at your home and read online classes carefully। जैसा कि बच्चों जानते हो कि जो है पूरी दुनिया में जो है कोरोना का कहर छाया हुआ है, लोग मर रहे हैं, सरकार ने जो है लॉकडाउन लगा रखा है। इसलिए जो है हम अपने घरों में रहकर सुरक्षित रहकर जो है पढ़ाई करते रहें, इसीलिए जो है ये ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है। तो ये बच्चों ये जान जाओ कि हमारे एसवी पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज का जो है वेबसाइट है www.sbicollege.org। ठीक है, तो इस वेबसाइट के माध्यम से आप जो है अपना जो है एडमिशन करा सकते हैं और इसी के माध्यम से आप जो है ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं। और इसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी गई, डिटेल दिया गया है पूरी जो है स्कूल के बारे में, किस प्रकार से आपको जो है पढ़ाई करना है, एडमिशन कराना है, ये सब चीज़ें जो आपको इसमें आपको मिलेगा यदि इस वेबसाइट पर जाते हैं तो। ठीक है, तो इस ऑनलाइन पढ़ाई की कड़ी में हम कक्षा 6 के बच्चों के लिए जो है टेंस लेकर आए हैं। टेंस तो बता दिया था, इसके पहले भाग में जो है टेंस के 3 प्रकार जो काल थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हम उसी के कड़ी में आगे बढ़ते हैं। जो 12 हमारे टेंस हैं, हमारे जो 12 टेंस हैं उसको जो है हम शुरू कर रहे हैं, उसको हम एक एक करके जो है पढ़ाते रहेंगे और उसको अच्छी तरह से हम लोग जो है बाइंड करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आइए। तो पहला है 12 टेंस में पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बच्चों इसको हम कैसे पहचानेंगे कि वाक्य या टेंस जो है यह किस टेंस का है, यानी वाक्य किस टेंस का है, इसको हम जानकारी के लिए हम पहले पहचान मालूम करते हैं। पहचान बच्चों हम जानते हैं कि किसी टेंस का ज्ञान कैसे होगा। ठीक है, तो उसका हर टेंस का अपनी अलग पहचान है। उस पहचान के साथ उसका हम सहायक यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखना है वो यूज करेंगे। ठीक है, जब पहचान कर लेंगे तभी। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट का पहचान क्या है मेन। ठीक है, तो पहचान यह है बच्चों कि जब वाक्य में क्रिया के अंत में, कहाँ बच्चों, क्रिया के अंत में क्या आना चाहिए, ता है, ती है और ते है। क्या आना चाहिए बच्चों, वाक्य में क्रिया के अंत में ता है, ती है तथा ते है आता है। ये तो पहचान हुआ, यानी कोई कार्य वर्तमान समय में होगा और वाक्य में क्रिया के अंत में क्या आना चाहिए, ता है, ती है, ते है। ठीक, यानी कार्य कब होगा बच्चों, वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, और वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आना चाहिए। ठीक है, वाक्य क्रिया के अंत में। तो ये पहचान करेगा। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ मोहन स्कूल जाता है। ठीक है, मोहन स्कूल जाता है, प्रेजेंट में जाता है, प्रेजेंट में काम कर रहा है जाने का स्कूल। ठीक, और वाक्य के अंदर क्या आ रहा है, ता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहचान। पहचान के बाद बच्चों हम जानते हैं कि इसका हम ये लेते हैं रूल। इसका रूल क्या है, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस यदि वाक्य है तो सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर यदि आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो क्या रहने पर बच्चों, सिंगुलर नंबर रहने पर हम क्या लगाते हैं, वहीं पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, में यस
या ES लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? एस या ES। अब यहाँ हम यह भी डिफाइन कर देना चाहते हैं कि ES कहाँ लगाएंगे और ES कहाँ लगाएंगे। तो यदि कर्ता सिंगल नंबर का है, ठीक है, और वर्ब के लास्ट में वर्ब का अंतिम लेटर, यदि वर्ब का अंतिम लेटर किसी वावेल से शुरू है, वावेल क्या है, कितने हैं? 5, AEIOU, कितने हैं? मैं लिखता हूँ बच्चों यहाँ पर AEIOU, ये 5 वावेल हैं, ठीक है। तो यदि मेन वर्ब का अंतिम अक्षर, अंतिम लेटर, ठीक है, किसी वावेल से समाप्त होता है, किससे समाप्त होता है बच्चों? वावेल से, तो हमको क्या लगा देना है? यस लगा देना है। जैसे हमारा वर्ब है गो, ठीक है, हमारा वर्ब क्या है? गो। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि वर्ब का ये लास्ट लेटर अक्षर आपका क्या है, किससे समाप्त हो रहा है? ओ से, वावेल से, ठीक। तो हम बच्चों यहाँ क्या लगाएंगे? ES, ठीक। मैं कह दूँ कि राम स्कूल जाता है, तो राम क्या जाए? राम गोज टू स्कूल, ठीक, राम गोज टू स्कूल, ठीक। ये हमारा वावेल था अंतिम अक्षर, इसमें क्या लगाया? ES लगाया, ठीक, क्लियर। तो ये बच्चों समझ आ गया। यदि वावेल वर्ब का अंतिम अक्षर नहीं है, तब हम क्या यूज़ करते हैं? क्या यूज़ करते हैं बच्चों? यस, ओनली यस, ठीक। यदि मैं कह दूँ कि मोहन एक सेब खाता है, ठीक, कर्ता क्या हो जाएगा? मोहन, ठीक। अब यहाँ खाना क्रिया है, ठीक है, ई। अब देखो ये टी, वर्ब का अंतिम लेटर क्या है? टी। अभी आपका वावेल नहीं है, ठीक, कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या लगा बच्चों? यहाँ यस लगाएंगे, ओनली यस, ठीक। इट्स एन एप्पल, आप लिखते हैं एन एप्पल, ठीक। तो ये क्लियर बच्चों, कहाँ यस लगाएंगे, कहाँ यस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो यस लगा, वावेल क्या? वावेल था वर्ब का अंतिम अक्षर, और यहाँ अंतिम वर्ब का क्या अंतिम अक्षर? कॉन्सोनेंट है, ठीक है, इसलिए यस लगा। तो ये दूसरा नियम। तो बच्चों ये यस कहाँ लगेगा? यस कहाँ लगेगा? ये क्लियर हुआ, ठीक है। पहला हो गया सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होने पर वर्ब में ऐसे यस लगाते हैं। यदि आपका दूसरा सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट प्लूरल नंबर, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होने पर यस या ES नहीं लगाते हैं, ठीक बच्चों, ठीक। ये तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, ठीक है। अब यदि हम नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में यदि आपका वाक्य नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो हम जो है सिंगुलर नंबर का यदि सब्जेक्ट है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर नंबर का यदि सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहने पर हम क्या लगाते हैं बच्चों? डज नॉट, ठीक। सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट रहने पर डज नॉट, और दूसरा इसमें क्या हो जाएगा? यदि आपका प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर है, तो क्या हो जाएगा आपका जो है? डू नॉट, ठीक, डू नॉट लगाते हैं। सिंगुलर नंबर यदि है आपका तो डज नॉट, और प्लूरल नंबर है तो डू नॉट, क्लियर, ठीक। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। यदि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये जो हम सहायक या डू और डज लगा रहे हैं, ठीक, वो सब्जेक्ट के ठीक पहले हो जाएगा, ठीक, हो जाएगा डू और डज, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब या इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। डू और डज जो है हेल्पिंग वर्ब,
सब्जेक्ट के जो है ये सब्जेक्ट के ठीक बन जाएगा, ठीक है। वो सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं, ठीक है। डू डज लिखेंगे, उसके बाद डू या डज लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। यदि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो डज, और प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो डू, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब अपने मूल फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। हमें हमेशा उसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ठीक। अब ये तो आपका हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव यदि बनाना है तो तुमको क्या करना है, डू और डज सहायक क्रिया लिखने के बाद कर्ता लिखोगे, उसके बाद नॉट, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट मेन वर्ब, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, यदि आपका क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ठीक है। क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड है। तो इसको अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, वाई, व्हेन, व्हिच, हुम, हाउ, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, वाक्य के ठीक पहले लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड क्या है बच्चों, व्हाट, व्हाट, वेयर, वाई, होम, हाउ, ETC, ये क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। व्हाट, वेयर, वाई, होम, हाउ, ETC, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है। यदि, ठीक है, आपका ये क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है, ठीक है, वाक्य के बीच में आता है, तो इसको सर्वप्रथम लिखते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों, सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया। अब जान जाओगे जब क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे तो उसके बाद उस टेंस का सहायक क्रिया, उसके बाद कर्ता, ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये सभी टेंसों के लिए है, ये जो बता रहा हूँ क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, सभी टेंसों में ऐसे ही होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद उस टेंस का सहायक क्रिया, उसके बाद कर्ता, उसके बाद मेन वर्ब, ठीक है। तो ये आपका रूल हुआ, इसको मिटा देते हैं बच्चों, ठीक है, ये रूल है, ठीक है। इसी रूल पर जो है आपका ये टेंस जो है, टेंस हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आइए हम इसको उदाहरण द्वारा समझाते हैं। हाँ बच्चों, जैसे कह दिया जाए, पहला एग्जाम्पल के लिए, पहला सरिता बाजार जाती है, ठीक है, सरिता बाजार जाती है। अब यहाँ आपका सब्जेक्ट सरिता हुआ, ठीक है। अब यहाँ वर्ब क्या है, जाना, किया। अब हम देखेंगे, यहाँ पहचान करेंगे कि काम, कार्य जो है वर्तमान समय में हो रहा है, और वाक्य के लास्ट में यानी क्रिया के अंत में आपको टी दिख रहा है। तो पहचान बताया था बच्चों, ठीक है, टी। तो इससे पहचान कर लोगे टेंस, यह वाक्य किस टेंस का वाक्य है, ठीक। तो ये वाक्य जो है किस टेंस का, प्रेजेंट इनफिनिट, ठीक। तो इसमें हम नियम क्या है बच्चों, ट्रांसलेशन करने का, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ठीक। यदि सहायक क्रिया नहीं है, ठीक है, सहायक क्रिया नहीं है, तो उसके तुरंत क्या लिखते हैं, वर्ड, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर, ठीक। अब यहाँ यदि आपका हेल्पिंग वर्ब यदि नहीं है, ठीक है,
दीवार पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट कहाँ जाते हैं वर्ब पर। ठीक, यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ हेल्पिंग वर्ब ये। ठीक, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है आपका सरिता। अब यहाँ हमको देखना है कि सरिता सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है कि प्लूरल। ठीक है, तो सरिता सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। ठीक, तो करता हो गया। अब हमको क्या लिखना है, और ये मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, जाना। ठीक है, तो सरिता किस बारे जाना होता है बच्चों, वो। ठीक, हमने वो यहाँ लिख दिया। ठीक, अब यह हमको माइंड करना है कि सरिता सिंगुलर नंबर है, और हमने जो है नियम में क्या लिखा था कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमको यस या यस लगा देना है ना। ठीक, तो और यह भी देखना है कि वर्ब का अंतिम अक्षर, अंतिम लेटर किससे समाप्त हो रहा है, किसी वावेल से। ठीक, वावेल, तो हमको क्या लगाना बच्चों यहाँ पर यस लगाना है। ठीक, सरिता गोज। अब आपका जो है क्या हो जाएगा, सरिता कहाँ जाती है, बाजार आ जाती है, तो सरिता गोज टू मार्केट। ठीक, अब इसी को हम यदि हम कर्ता जो है आपका सब्जेक्ट यदि प्लूरल नंबर का बनाते हैं। ठीक है, बहुवचन का देखिए, दूसरा बहुवचन का देखिए प्लूरल नंबर का, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। ठीक है बच्चों, अब यहाँ करता आपका क्या हुआ मैं। अब यहाँ प्रेजेंट में ये आई क्या है आपका प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट आपका हो गया आई। ठीक, कर्ता के बाद हमको क्या लिखना है, वर्ब। क्या लिखना है, वर्ब। क्रिया, तो पढ़ना क्रिया है यहाँ। ठीक, तो किस नंबर बच्चों पढ़ना होता है, ये हो गया तुम्हारा। अब यहाँ आई बहुवचन करता है, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ हम वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। क्रिया अपने मेन वर्ब में रहेगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में। ठीक, तो आई रीड। अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, एक पुस्तक, आई रीड अ बुक। ये हुआ तुम्हारा। ठीक, क्लियर हुआ। अब यहाँ हमने देखा यहाँ सिंगुलर नंबर था, यस या यस लगाया, यहाँ प्लूरल नंबर हो गया तो यस या यस नहीं लगा। यही क्लियर है। और एक उदाहरण देखते हैं, तीसरा, माताजी रसोई घर में खाना पकाती है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ देखो, अब माता जी रसोई घर में खाना पकाती हैं, यहाँ भी कार्य कब हो रहा है, वर्तमान में ही होता है, प्रेजेंट में ही हो रहा है। और हम लास्ट में क्रिया के अंत में देख रहे हैं पकाती दिया गया, तो क्लियर है बच्चों की यह प्रेजेंट इंफिनिट टेंस का वाक्य है, और हम इसके रूल पर जाते हैं। क्लियर। ठीक है, आइए सब्जेक्ट लिखते हैं, मतलब माता जी। सब्जेक्ट क्या है, माता जी, द मदर। क्या हो जाएगा बच्चों, द मदर। क्लियर। ठीक, अब हमको वर्ब छाटना है। ठीक है, क्या छाटना है बच्चों, वर्ब। पकाना क्रिया है, पकाना क्रिया है, किस माने पकाना होता है, कुक। ठीक, अब हम यहाँ कुक लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, लेकिन हमको यह भी देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है कि प्लूरल। द मदर क्या है, सब्जेक्ट यह आपका सिंगुलर नंबर का है। ठीक है, तो हमको क्या लगाना है, यस या यस लगाना है। और हमको यह भी देखना है कि वर्ब का अंतिम अक्षर, अंतिम लेटर, ठीक, वावेल है कि कॉन्सोनेंट है। ठीक, तो यहाँ बच्चों क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, यस। ठीक, अभी ऊपर यहाँ में क्या लगा था, यस लगाया था, क्योंकि वावेल था, अंतिम अक्षर क्या था, वावेल था। यहाँ कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या लगाएंगे, यस। द मदर कुक्स, क्या पकाते बच्चों, फूड। ठीक, कहाँ पकाती हैं, ये आपका अन्य रह जाएगा। ठीक है, रसोई घर में, इन द किचन। KITCHE। क्लियर बच्चों, द मदर फूड इन द किचन। ये तो आपका अफर्मेटिव। ठीक है, अब बच्चों यदि इसी को हम नेगेटिव चेंज करते हैं,
यदि हम इसको नेगेटिव चेंज करते हैं कि सरिता बाजार नहीं आती, इसी को देखिए, यदि यहाँ मैं कह दूँ ठीक है, अभी देख लीजिए सरिता बाजार नहीं जाती, ठीक है। मैं एक पुस्तक नहीं पढ़ता, ठीक। माता जी रसोई घर में खाना नहीं पकाती है, इसी एग्जाम्पल से देखते हैं बच्चों, ठीक। अब यहाँ क्या करना हमको, सरिता बाजार नहीं आती, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं कि ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हम कहाँ जो है सहायक क्रिया किस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, डू नॉट और डज नॉट पर, ठीक। अब यहाँ देखेंगे करता क्या आपका बच्चों, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है सरिता, ठीक। सरिता सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, और रूल में दिखाया हूँ यदि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट रहे तो हम क्या लगाते हैं बच्चों, डज नॉट, ठीक। सरिता डज नॉट, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। बच्चों ये बताया था कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव यदि वाक्य है तो हम जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है वर्ब, सरिता डज नॉट गो, जाना है बच्चों, गो टू मार्केट, ये बच्चों, ठीक। दूसरा, मैं एक पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, यहाँ नहीं आ जाने से आपका वाक्य क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। तो सेम हमको करना है। अब करता देखेंगे आई, बच्चों करता क्या है, आई सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, ठीक। तो आई प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आई के साथ क्या लगेंगे बच्चों, डू नॉट, आई डू नॉट। वर्ब क्या है, रीड, पढ़ना, ठीक। आई डोंट रीड, क्या नहीं पढ़ता हूँ, एक पुस्तक। ऑब्जेक्ट क्या है, ये बुक, ऑब्जेक्ट क्या बच्चों, ये बुक, ठीक। देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो, डू नंबर, तो डू नॉट। आइए थर्ड देखते हैं, माता जी रसोई घर में खाना नहीं पकाते हैं, ठीक है। ये भी नहीं लगने से आपका नेगेटिव वाक्य हो गया, ठीक है। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, द मदर, द मदर, ठीक। द मदर क्या है, माँ, यानी सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है ये, तो क्या लगेगा बच्चों, यहाँ डज नॉट, द मदर डज नॉट, ठीक। वर्ब क्या है, मेन वर्ब आपका क्या है, पकाना, ठीक। मेन वर्ब का हमको क्या लिखना है, फर्स्ट, तो द मदर डज नॉट कुक फूड इन द किचन, ये बच्चों। अब आइए इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, इसी से हम इंट्रोगेटिव आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, देखो इसी से बता रहा हूँ बच्चों, इसी कारण से, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। अब हमको बच्चों क्या करना है, जानते हैं कि हमको जो है केवल यहाँ ये लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है। इसको पूरा ही मिटा दीजिए बच्चों, पहला या मोहन एक पतंग उड़ाता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब यहाँ बच्चों हमको ये देखना है कि सब्जेक्ट आपका जो है सिंगुलर नंबर का प्लूरल, वहाँ क्या सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है, तो हमको यदि क्या शुरू है, ठीक, तो हमको सहायक क्रिया से वाक्य शुरू करना होगा। तो सहायक क्रिया क्या है, डू और डज, सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाएंगे बच्चों, डज, डज। उसके बाद सब्जेक्ट तुरंत लिखो, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डज मोहन फ्लाई, फ्लाई मैंने उड़ाया, उड़ाना, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, एक पतंग, एक आई, डज मोहन फ्लाई अ काइट, क्वेश्चन मार्क, बच्चों। ऐसे और एक उदाहरण ले लो, ठीक है। क्या हम लोग
मैदान में टहलते हैं। क्वेश्चन मार्क बच्चों, ठीक है। हिंदी क्या हम लोग मैदान में टहलते हैं। अब यहाँ क्या से स्टार्ट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक। सहायक क्रिया शुरू करेंगे। अब यहाँ सब्जेक्ट पहले देखेंगे। हम लोग पढ़ता है बच्चों, ये हम लोग क्या है, प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट है, इसलिए क्या 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 लगेंगे बच्चों। हम सबसे पहले आपका डू, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक। डू वी तुरंत सब्जेक्ट, डू वी। अब वर्ब क्या है आपका, टहलना। क्या बच्चों, टहलना। डू वी वॉक, WAL बच्चों है यहाँ, WAL, डू वी वॉक कहाँ टहलते हैं, इन द फील्ड। डू वी वॉक इन द फील्ड, क्या हम लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। डू वी वॉक इन द, क्वेश्चन मार्क यहाँ आ रहा है सॉरी, ये क्लियर। अब बच्चों एक और आपका बच रहा है कि जब वो क्या बच्चों, क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, क्या क्यों कब कैसे, ये बाकी के बीच में आए, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन वर्ड बीच में रखकर यदि कह दिया जाए कि तुम कब स्कूल जाते हो, क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों यहाँ कब, ठीक है, कब लगने से यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और यह कब कहाँ आ रहा है, वाक्य के बीच में आ रहा है, यह क्वेश्चन वर्ड है, इसको सबसे पहले लिखेंगे, ठीक। आइए लिखते हैं व्हेन, क्या हो जाएगा बच्चों, व्हेन। अब जब हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं तो उस टेंस का सहायक क्रिया तुरंत लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, सहायक क्रिया। और यह सहायक क्रिया देखेंगे कि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है कि प्लूरल नंबर का। तो तुम करता है, तुम क्या है, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए क्या लिखेंगे बच्चों, व्हेन डू, ठीक। उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट, व्हेन डू यू। अब ये वर्ब क्या है, जाते, जाना क्रिया, ठीक। व्हेन डू यू गो, आ जाते बच्चों, गो क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो ये बच्चों ऐसे ही बनाते रहेंगे, ठीक है। एक और उदाहरण देखते हैं। नेहा कैसे बाजार जाती, क्वेश्चन वर्ड। अब यहाँ कैसे, कैसे ये भी क्वेश्चन वर्ड है, ठीक। कैसे यहाँ लिखेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे हाउ, ठीक, हाउ। इसके बाद क्वेश्चन, ये आपका टेंस का सहायक क्रिया लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ सब्जेक्ट देखेंगे कि सिंगुलर नंबर का है कि प्लूरल नंबर का। तो यहाँ बच्चों यह क्या है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत क्या लिखेंगे, डज, हाउ डज, ठीक। उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट, हाउ डज नेहा, ठीक है। उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब का फॉर्म वो मार्केट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चों। तो ये आपका जो है ये प्रेजेंट इन्फिनिट रहा। इसको जो है अच्छी तरह से हमने इसके पहचान को बतला दिया, इसके नियम को बतला दिया, ठीक है। और किस प्रकार से अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, नेगेटिव में चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव में, और क्वेश्चन वर्ड को किस तरह से हम हाउ, विल, विच, होम, हाउ कैसे शब्द को लगाकर वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा और अपने घरों में रहकर इसको अच्छी तरह से माइंड करते रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं अपना जो है वो खत्म करता हूँ।